नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, हमारी जिंदगी की हकीकत है। लेकिन सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कौन करेगा। इसे लेकर भारत सरकार ने कुछ बहुत बड़े कदम उठाए हैं, जिस पर हर तरफ चर्चा हो रही है। तो आज हम इसी पूरी कहानी की तह तक जाएंगे और ये समझेंगे कि इसका हम सब पर, देश के हर नागरिक पर क्या असर होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर तरफ गूंज रहा है, क्या भारत ने एआई को लेकर कोई नया सख्त गेटकीपर कानून बना दिया है? देखिए, ये चर्चा इसलिए गर्म है क्योंकि सरकार उन बड़े एआई मॉडल्स पर लगाम कसने की बात कर रही है जो इंटरनेट पर हमारी जानकारी को कंट्रोल करते हैं। तो क्या वाकई कोई नया कानून आ चुका? लेकिन देखिए, असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। आज की तारीख में भारत का जो नजरिया है वो किसी एक अकेले कानून से कहीं बढ़कर है। तो चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। इस पहेली का जो सबसे पहला और सबसे अहम हिस्सा है वो एक ऐसा कानून है जो पहले से ही लागू है, और यही एआई को नियंत्रित करने की पूरी इमारत की बुनियाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की, यानी डीपीडीपी एक्ट 2023। ये कानून भारत के डेटा प्राइवेसी की रीढ़ है और सबसे बड़ी बात ये कि ये अब पूरी तरह से लागू हो चुका है। सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी कंपनी हमारे पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कैसे करेगी, ये अब यही कानून तय करता है। और जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। 2023 में संसद से पास हुआ और नवंबर 2025 में इसके नियम भी नोटिफाई कर दिए गए। मतलब साफ है, ये अब एक स्थापित, पूरी तरह से लागू कानून है, कोई प्रस्ताव नहीं। और इसमें कोई शक शुबा न रह जाए, इसलिए सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये बयान देखिए। ये साफ साफ कहता है कि एआई एप्लीकेशंस और एआई मॉडल्स दोनों ही डीपीडीपी एक्ट के दायरे में आते हैं। बात खत्म। तो सवाल उठता है कि एक आम नागरिक के लिए इस कानून के मायने क्या हैं? देखिए, इसका मतलब है कि अब से कंपनियों को हमारे डेटा के इस्तेमाल के लिए हमारी इजाज़त लेनी होगी। वो सिर्फ उतना ही डेटा ले सकती हैं जितनी ज़रूरत है। अगर कोई डेटा लीक होता है तो उन्हें तुरंत बताना होगा। और हमारी शिकायतों के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी है। यानी हमारी ऑनलाइन दुनिया के लिए ये एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। तो डीपीपी एक्ट तो हो गई बुनियाद, लेकिन एआई जो नई चुनौतियां ला रहा है, जैसे डीप फेक और गलत जानकारी, उससे निपटने के लिए क्या? इसके लिए सरकार पहेली का दूसरा टुकड़ा जोड़ रही है, यानी कुछ बेहद खास नियम जो सीधे सीधे एआई से पैदा होने वाले खतरों पर निशाना साधते हैं। और यहाँ सरकार की एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी दिखती है। कोई नया बड़ा कानून लाने में जो वक्त लगता है, उससे बचते हुए सरकार मौजूदा आईटी नियमों में ही बदलाव कर रही है। क्यों? ताकि एआई जैसी तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए तेजी से एक्शन लिया जा सके। ये एक बेहद फुर्तीला तरीका है। तो सरकार क्या कदम उठा रही है? 3 बिल्कुल साफ और सीधे कदम। पहला, सिंथेटिक कंटेंट यानी एआई से बनी सामग्री को परिभाषित करना। दूसरा, ऐसी हर सामग्री पर लेबल या वाटरमार्क लगाना अनिवार्य करना ताकि सबको पता हो कि ये असली नहीं है। और तीसरा, सबसे जरूरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाना। तो ये तो हुई भारत की बात। अब चलिए जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं कि दुनिया के बाकी बड़े देश क्या कर रहे हैं और उनके मुकाबले भारत का ये रास्ता कितना अलग है। ये टेबल देखिए, पूरी वैश्विक तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है यूरोपियन यूनियन, जो एक बहुत बड़ा और सख्त एआई एक्ट लेकर आया है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जहां कोई एक कानून नहीं है बल्कि अलग अलग नियम हैं। और इन दोनों के बीच है भारत, जो एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल रास्ता अपना रहा है, मौजूदा कानूनों को मजबूत करना और ज़रूरत के हिसाब से नए नियम बनाना। और यही है भारत का अनोखा रास्ता। यहाँ मकसद सिर्फ नियम बनाना नहीं है, बल्कि 3 चीज़ों में एक सही संतुलन बनाना है। इनोवेशन यानी नई तकनीक को बढ़ावा देना, यूजर्स की सेफ्टी और देश की डिजिटल संप्रभुता। ये एक उभरती हुई डिजिटल सुपर पावर की बहुत सोची समझी रणनीति है। तो चलिए अब तक की पूरी बातचीत को समेटते हैं और भारत के डिजिटल ब्लूप्रिंट के जो मुख्य पिलर्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। आगे का रास्ता क्या है? ये तुलना देखिए, दोनों तरीकों का फर्क बिल्कुल साफ है। यूरोपियन यूनियन एक बिल्कुल नया, बड़ा और व्यापक कानून बना रहा है
वहीं भारत क्या कर रहा है? वो अपने मौजूदा मजबूत कानूनों को ही आज की ज़रूरतों के हिसाब से ढाल रहा है। ये एक अडेप्टिव यानी लचीला अप्रोच है। तो कुल मिलाकर भारत की जो मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, डीपीडीपी एक्ट की मजबूत नींव। दूसरा, एआई के खतरों के लिए टारगेटेड नियम। तीसरा, भविष्य के लिए एक बड़े डिजिटल इंडिया एक्ट का विजन। और इन सब का एक ही मकसद है, एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम बनाना। और आखिर में एक बड़ा सवाल, आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में क्या भारत का ये अडैप्टिव यानी कदम दर कदम चलने का तरीका एक ही बार में बड़ा कानून बनाने से ज्यादा स्मार्ट है? ये सवाल इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि भारत अपने एआई पावर्ड डिजिटल भविष्य के लिए कितनी समझदारी से तैयारी कर रहा है।